हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हमारा वही चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम क्या कर रहे थे बच्चों, प्रैक्टिस है 3.2। तो बच्चों 3.2 के टोटल मैंने फिफ्थ सम करा दिए थे, फिर और रिमेनिंग कितने सम बाकी है, टोटल फिफ्थ सम रिमेनिंग है। टोटल कितने सम है बच्चों, 10 सम है। तो उसमें से 10th में से 5 मैंने करा दिए थे, 5 बाकी है। तो बच्चों आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन से सम पर, 6 वाला सम। 6 वाला सम बोला क्या गया है बच्चों, मैं रीड कर देता हूँ फिर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो देखो बच्चों, 6 वाला सम क्या बोला गया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है बच्चों, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। मतलब ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 इनफाइनाइट, अनगिनत। कहां से बच्चों, 1 से स्टार्ट हो, वे भी कहां तक, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। और कौन सा नेचुरल हो, 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते बच्चों। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये 99 लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डिजिट। अगर मैं 999 लिख दूं, इसको बोलते बच्चों 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। कितने डिजिट के बच्चों, 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या बच्चों, विच डिवाइड बाय, मतलब विच डिविजिबल बाय 5 का मतलब होता है जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों ऐसा क्या है, एक 100 है, 1 2 3, 3 डिजिट है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर भी है। अगर इसको 5 से डिवाइड करूंगा हो भी जाएगा, क्योंकि 5 डिवाइड होने के लिए 2 चीज चाहिए रहता है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 है और 5 है। ये कब तक होगा, 995 तक होगा, क्योंकि 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है, 999। लेकिन ये 999 क्या बच्चों 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, होगा क्या, 995। तो लास्ट डिवाइड बाय 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 5 इज 995। स्टार्टिंग ये ए हो जाएगा और ये टीएन हो जाएगा। टीएन मतलब होता है मेरा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा 995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 995 हो जाएगा। अब इसको हम अपने तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। 100 क्या है, फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि डिवाइड बाय 5 हो रहा है, 995। लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 5, किससे डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, 5 से। अब देखो बच्चों, कौन सा सम है हमारा, 6 सम। 6 सम, 6 सम में क्या बोला गया बच्चों, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो लिखो सॉल्यूशन, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। क्या लिखो बच्चों, आर डिविजिबल बाय 5 इज, क्या हो जाएंगे बच्चों, पहला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो डिवाइड बाय 5 होगा, फिर 105 होगा, 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, कहां तक हो जाएगा बच्चों, लास्ट क्या है आपका, 995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 990 लिख दो और लास्ट क्या है बच्चों, 995 हो जाएगा। ये आपका लास्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये 100 105 1110 115 क्या है, ये क्या फॉलो कर रहा है बच्चों, ये 5 का डिफरेंस फॉलो कर रहा है। जब 5 का डिफरेंस फॉलो कर रहा है मतलब ये क्या है, एपी है। इतना तो पता रहना चाहिए बच्चों, ये क्या है, मेरा एपी है। अब क्या करो बच्चों, यहां पे लिखो ए, डायरेक्ट लिखो ए इज इक्वल टू 100। क्या है बच्चों, ए इज इक्वल टू 100 और डी इज इक्वल टू 5। डी क्या है बच्चों, 5 है, पता चल गया, क्योंकि डिवाइड बाय मैं क्या कर रहा हूं, 5 से कर रहा हूं। तो ए की वैल्यू 100 और डी इज इक्वल टू 5 हो गया।
अब निकालना क्या है बच्चों, टीएन निकालना गया है। और मुझे एक चीज दिया गया है टीएन, टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, 995 है। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, 995 है। टू फाइंड एन, एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर है जो डिवाइड बाय 5 शो होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म which divide by 5, नंबर ऑफ टर्म विच डिवाइड बाय 5 वे भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ये ना लिख के बच्चों एक ऐसे लिख सकते हो आप, ये ना लिख के एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं बताता हूं। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है, 100 है, डी की वैल्यू 5, टी एन की वैल्यू 995। मुझे निकालना है एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, एन की वैल्यू। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एज वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पता है बच्चों, टी एन की वैल्यू क्या है, 995 है। क्या है बच्चों, 995 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 100 है। कितना है बच्चों, 100 प्लस एन नहीं दिया गया एज इट इज, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। डी की वैल्यू क्या है, 5 है। ये देखो बच्चों 995, ये प्लस 100 ये साइड आ जाएगा माइनस 100 ना बच्चों। अगर ये भी ना करना हो तो यहीं पे एक स्टेप और कर लेते हैं कि 995 को एज इट इज रखते हैं, 100 को एज इट इज रखते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एन करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5n हो जाएगा। माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 100 माइनस 5 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 5 करूंगा कितना हो जाएगा, 95 प्लस 5n, 95 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 995। देयरफॉर 995 माइनस 95 इज इक्वल्स टू 5n। ये बच्चों 95 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है ये साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा। जब 995 माइनस 95 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 इज इक्वल्स टू 5n। देयरफॉर क्या लिखोगे बच्चों, n इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 5। n इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो n पहले लिखा फिर बाद में ये 900 लिखा। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे बचा 4 और 10, 4 और 0 कितना हो जाएगा, 40। तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों और एक 0 कैरी। तो कितने नंबर हो गए बच्चों टोटल, 180 नंबर। कितने नंबर हो गए, 180 नंबर। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 180। तो 180 नंबर विच डिवाइड बाय 5 एज अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर। लास्ट आंसर आपका क्या रहेगा बच्चों, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर। देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर are divisible by 5। यही हो जाएगा बच्चों। लास्ट आंसर क्या है, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। ये आपका बच्चों पूरा आंसर हो गया और इसमें कुछ करना है नहीं। अब बच्चों इसी तरीके से हमारा क्या है, सेवेंथ वाला सम। सेवेंथ वाला सम क्या है, मैं रीड कर देता हूं। द 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41 term of that AP. क्या बोला गया है बच्चों, 11 टर्म और 21st टर्म। 11 टर्म और 21st टर्म ये कौन सा सम में कर रहा हूं, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, सेवेंथ वाला सम। सोल्यूशन डायरेक्ट आप लिखोगे, सोल्यूशन में क्या रहेगा, T11
क्या रहेगा बच्चों, T11 मतलब कौन सा टर्म, 11th वाला टर्म। कौन सा टर्म बच्चों, 11th वाला टर्म। 11th वाला टर्म की वैल्यू कितना दिया गया है, 16। कितना दिया गया है, 16। और T21 कितना दिया गया है बच्चों, T21 कितना दिया गया है बच्चों, 29। T21 कितना दिया गया है बच्चों, 29। हमें निकालना क्या है, T41 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, T41 मतलब T41 वाला टर्म निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, T41 वाला टर्म, ये फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बच्चों, जो दिया रहता है उसी के साथ आप क्या किया करो बच्चों, छेड़खानी। T11 दिया गया है, T21 दिया गया है, डाल दिया करो। as we know that Tn is equals to a plus n minus 1 into d, ये होता है T11 है, therefore T11 is equals to a plus 11 है। n की वैल्यू क्या है बच्चों, 11 है ना, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 11, a plus 11 minus 1 into d। और T11 की वैल्यू कितना है बच्चों, 16 है, therefore 16 is equals to a plus 10, 11 minus 1 10, 10 into d, ये क्या हो जाएगा बच्चों, a plus 10d is equals to 16। ये एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, एक इक्वेशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a plus 10d इज इक्वल टू 16। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एज इट इज सेम ऐसे T21 वाले टर्म को भी करेंगे। जो चीज दिया रहता है बच्चों उसी के साथ छेड़खानी किया करो। छेड़खानी का मतलब होता है उसी में आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करोगे, आपका आंसर कहीं ना कहीं से आना रहेगा। ये रफ करता हूं बच्चों, मैंने कई बार बताया गया है बच्चों, जब तक रफ करता हूं तब तक आप स्किप कर लिया करो, वेस्ट ना जाए आपका टाइम। तो बच्चों, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या T21 निकालेंगे। नाउ T21 या फिर नाउ Tn लिख दो बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 क्या है बच्चों, 21 माइनस 1 इंटू डी है, 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 की वैल्यू क्या है बच्चों, T21 की वैल्यू है 29 है। क्या है बच्चों, 29। और यहाँ पे क्या है, a प्लस 21 माइनस 1 20, ये हो जाएगा 20d। ये 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जा रहा है बच्चों। ये भी एक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले चैप्टर में सीखा था इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक ये इक्वेशन है, यहाँ पे एक a वेरिएबल है, एक d वेरिएबल है, वहां पे भी सेम है, एक a है और एक d है। a के साथ यहाँ पे 1 है, वहां पे भी 1 है, यहाँ पे d के साथ 10 है, वहां पे क्या है 20 है। तो a का 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सेम है। और वहां का साइन भी प्लस है, यहाँ का भी साइन प्लस है। तो a को कैंसिल करने के लिए अगर सेम साइन रहता है क्या करते हैं बच्चों, नेगेटिव करते हैं। सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हो बच्चों, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। क्या कर रहा हूं बच्चों, माइनस कर रहा हूं। तो जब मैं माइनस करते हैं तो बीच वाली साइन भूल जाते हैं, ऊपर का प्लस देखते हैं और ये नीचे का देखते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये वाला टर्म गया कैंसल। प्लस माइनस माइनस, 20 माइनस 10 10,
10D आ गया, साइन किसकी, प्लस की, क्योंकि ये 20 क्या है, बड़ा नंबर है, और 20 का जो बड़ा नंबर है उसकी साइन क्या है बच्चों, प्लस है। फिर क्या है 29 माइनस 16, 29 माइनस 16 कितना आता है बच्चों, 9 माइनस 6 या 3, 2 माइनस 1 1, तो डी क्या आ जाएगा बच्चों, डी कितना आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 13/10 आ जा रहा है। ये आपकी डी की वैल्यू हो गई। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 13/10, 13/10 लिखो, 1.3 भी लिखोगे तो भी चलेगा। कि कैसे लिख देते हैं बच्चों इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इज इक्वल्स टू 1.3। अगर ये 10 से डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू 1.3 भी हो जाएगा तो भी चलेगा। अब क्या करो बच्चों, ये d को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एक इक्वेशन में। इक्वेशन छोटा कौन सा दिख रहा है, इक्वेशन 1 छोटा दिख रहा है। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a की वैल्यू आएगा तब जाके मैं t41 टर्म निकाल दूंगा, क्योंकि a और d रहेगा तभी मैं t41 टर्म निकालूंगा। तो बच्चों क्या लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग the value of d in equation, substituting the value of d in equation 1। कौन से कर रहा हूं बच्चों, इक्वेशन 1 में कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या ले रहा हूं बच्चों 13/10 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं 13/10 ले रहा हूं, इज इक्वल टू 16। ये 10 से कैंसल हो जाएगा, ये 10 बच्चों इस 10 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा क्या 13 बचेगा। a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, क्या है बच्चों a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। क्या है बच्चों a प्लस, देयरफॉर a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। कितना आ गया बच्चों a की वैल्यू, a की वैल्यू 3 आ गई, और d की वैल्यू कितना है बच्चों 1.3 है। फिर 13/10 लो, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप ले सकते हो, d की वैल्यू 1.3 भी ले सकते हो और d की वैल्यू 13/10 ले सकते हो। मुझे क्या निकालना है, t41 टर्म निकालना है। नाउ tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर t41 टर्म a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू ले रहा हूं 1.3 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं 1.3, 1.3 नहीं लोगे तो 13/10 भी लोगे तो भी चलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1.3 ले रहा हूं इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t41 3, 41 माइनस 1 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूं 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 0 का 0, 4 3 जा 12 कॉमा फिर 0 4 ऐड कर दो उसको 0 2 4 प्लस 1 5। ये क्या है पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए, एक नंबर। आंसर क्या आ रहा है बच्चों 52। क्या आ रहा है बच्चों 52 आ रहा है। अगर आप ऐसे ना लिखो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई 1.3 कितना आ रहा है बच्चों 52 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 55। ये क्या हो जाएगा बच्चों t41 वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 55। कितना आ रहा है t41 55 आ रहा है। अब लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट आंसर इसका क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट आंसर मेरे हिसाब से t41 टर्म इज 55, तो उसको कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्या लिखेंगे बच्चों द 41 टर्म ऑफ दैट एपी या फिर ऑफ दिस एपी। फाइनल आंसर आपका यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर द 41 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन या दिस एपी, this progression
द 41 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 55। क्या है बच्चों? 55 है। T41 कितना आया बच्चों? 55। तो ये आप चेक कर लो बच्चों, मैं यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू 13/10 लू या डी की वैल्यू 1.3 लू, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक ही है। तो आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। T41 इज इक्वल टू 55, द 41 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 55। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे डॉट लगा दो, और कुछ है नहीं बच्चों। ये 5 अगर आपको ना दिखता हो अच्छे से, ये 55। अब कौन सा सम रह गया बच्चों? 8 में क्या बोला गया है? 11852 इन दिस एपी। क्या बोला गया? ये जो एपी है विच टर्म इज -151। मतलब कौन सा टर्म है -151? मतलब मुझे टीएन की वैल्यू दिया गया है, एन की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों? एन की वैल्यू। तो इसको पहले रफ कर देते हैं। ये आप एक बार कॉपी कर लो बच्चों पूरा। सिंपल से शाम है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी ट्रिक कुछ नहीं लगा है बच्चों। इसमें हर एक सम बिल्कुल सेम है, दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू पुटअप करना है, लिखने का तरीका पता रहना चाहिए, क्या कैसे लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों एथ वाला टर्म क्या है, मतलब एथ वाला सम क्या है देखते हैं। 8 में क्या दिया गया बच्चों? 11852। क्या दिया गया है? 11852। मैं डाट क्या कर रहा हूँ? सोल्यूशन। कैसे लिखोगे बच्चों? 11852 कॉमा 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 डॉट 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 के बाद क्या लिखोगे? इज एन एपी। क्या है ये? इज एन एपी। ये जो दिया गया है ये क्या है बच्चों? एपी है। और क्या बताया गया है? विच टर्म इज -151। -151 मतलब क्या? मुझे तो विच टर्म मतलब कौन सा टर्म है, क्या है मेरा? -151 कौन सा टर्म है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वी नो, पहले क्या कर लेंगे बच्चों? ए की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आप लिख दो T1 इज इक्वल टू 11 और T2 इज इक्वल टू 8। फिर लिखो बच्चों देयरफॉर A इज इक्वल टू 11। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। और देयरफॉर D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है बच्चों? पहला सेकेंड टर्म क्या है? 8 है। 8 माइनस 11 करूंगा कितना आता है? 8 माइनस 11 करूंगा कितना आता है बच्चों? 3 आएगा। 11 माइनस 8 करूंगा कितना आता है? 3। साइन किसकी? माइनस की। तो D इज इक्वल टू -3। D इज इक्वल टू -3। और मुझे एक वैल्यू और दिया गया है, Tn दिया गया है। क्या दिया गया? दिया गया बच्चों Tn इज इक्वल टू -151। Tn क्या दिया गया है बच्चों? 151। मुझे क्या निकालना है? विच टर्म इज -151 एंड टर्म ऑफ दिस एपी इज -151। मुझे टर्म निकालना है। तो क्या लिखूंगा बच्चों? वी नो दैट Tn is equals to A plus n minus 1 into D। Therefore Tn की वैल्यू क्या दिया गया बच्चों? -151। मुझे निकालने की इसकी वैल्यू है n की, तो -151 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों? -3 है। क्या है? -3। ब्रैकेट मार दो। ब्रैकेट इंडिकेट क्या करता है बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या इंडिकेट करता है? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे बच्चों? 11 ये -3 मल्टीप्लाई बाय n करूंगा। -3 मल्टीप्लाई बाय n करूंगा, क्या हो जाएगा बच्चों? -3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3n। -3 मल्टीप्लाई -1 करूंगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 3 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3n। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? -151 -151। देयरफॉर
फिर क्या बचा बच्चों, ये 14 है, इसको ये साइड ले लो, -151 -14 इज इक्वल टू -3n। क्या है बच्चों, -3n है। -151 -14 इज इक्वल टू -3n हुआ। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 4 5, 1 + 5 ये 1 + 5 6 और ये 1 कितना आ जा रहा है बच्चों 165। माइनस माइनस प्लस और साइन किसकी, माइनस की। दोनों में से बड़ा नंबर 151, 151 की साइन क्या है बच्चों, माइनस है, इज इक्वल्स टू -3n। यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से कैंसल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं बच्चों, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 165 है, 165 डिवाइड बाय 3। क्या करेंगे बच्चों, 165 डिवाइड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, 3 1 जा 3 5 जा 15, रिमेनिंग 1 on 5, 3 5 जा 15। Therefore n is equal to 55। यहां पे भी बच्चों n की वैल्यू कितना आई, 55। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, therefore 55 टर्म, therefore 55 टर्म of this AP is -151। क्या है बच्चों, ये 55 टर्म, क्या है बच्चों 55 टर्म, ये 5 मैं अच्छे बना नहीं पा रहा हूं बच्चों, 55 टर्म ऑफ दी शेप इज -151। यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा टर्म क्या है मेरा -151, कौन सा टर्म क्या है मेरा -151। मैंने बता दिया 55 टर्म क्या है मेरा बच्चों -151। अब इसी तरीके से बच्चों हमारा 8 सम था, 9 सम भी कर लेंगे। 9 सम क्या बोला गया है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी डिविजिबल बाय 4। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता है। और क्या बोला गया है बच्चों, फ्रॉम 10 to 250, 10 और 250 के बीच में जितने भी नंबर आते हो जो कि डिवाइड बाय 4 हो, किससे हो बच्चों, डिवाइड बाय 4 हो, तो उसको करते हैं 9th वाला। क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। क्या लिखोगे, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। क्या बोला गया बच्चों, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। क्या है बच्चों, आर डिविजिबल बाय 4 इज, किससे डिविजिबल बाय 4 हो रहा है, 10 तो डिवाइड नहीं होता 4 से, 11 भी नहीं होता, 11 के बाद क्या आता है बच्चों, 12 आता है। क्या आता है बच्चों, 12। तो पहला टर्म 12, 12 के बाद क्या आता है बच्चों 16, 16 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद क्या आता है 24, डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा बच्चों 250 डिवाइड बाय 4 करूंगा, होगा नहीं होगा। 250 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो होगा या नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। 249 होगा, नहीं होगा। 248 होगा, हाँ 248 होगा। आप करके देख लेना बच्चों, 248 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो होगा 4 6 जा और 4 2 जा, तो 248 डिवाइड बाय किससे कर सकता हूं बच्चों, ये आपका फाइनल हो जाएगा, TN हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर जो कि डिवाइड बाय 4 होते हैं फ्रॉम 10 to 250, 10 to 250 करते हैं, मतलब TN निकालना है, n निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, डिवाइड बाय 4 कर रहा हो तो मतलब d की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। d ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और क्या हो जाएगा बच्चों TN, क्या मिला है मुझे TN इज इक्वल टू 248। क्या हो जाएगा TN, मतलब लास्ट टर्म,
Tn मतलब लास्ट टर्म क्या मिला बच्चों 248। अब क्या करेंगे वी नो दैट Tn is equals to a plus n minus 1 into d। Therefore Tn की लास्ट वैल्यू क्या है बच्चों 248 है, तो Tn की जगह पे क्या डाल देता हूं मैं 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 है, कितना है बच्चों 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, एन निकालना है, इनटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू है 4, कितना है 4 है। Therefore 248 is equals to 12 plus 4 multiply by n 4n minus 4 multiply by 1 तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12 में से माइनस 4 कर दूंगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 प्लस 4n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस 4n यहाँ पे 248। देयरफॉर 248 ये 8 ये साइड आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 4n हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4n हो जाएगा। तो 248 -8 करूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों करता हूं मैं, अब इसको कहाँ रफ करूं पहले यहाँ पे कर लेता हूं। तो 248 -8 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 240 इज इक्वल्स टू 4n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय 4, ये 4 यहाँ आता तो डिवाइड होता, जब डिवाइड होता तो मैंने क्या किया n को ये जो ये साइड था इसको ये साइड लिख लिया, 240 डिवाइड बाय 4 को दिस साइड लिख लिया। अब डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 5 जा 4 6 जा और 0, 4 6 जा 24 और 0, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 60, क्या आ जाएगा बच्चों n इज इक्वल्स टू 60। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है टोटल 60 नंबर है, तो क्या लिखेंगे आपका फाइनल आंसर, देयरफॉर देयर आर 60। अब क्या लिखेंगे 60 नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे बच्चों देयर आर 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 5, देयर आर 60 नेचुरल नंबर, there are 60 natural number from 10 to 250 are divisible by 4, are divisible there are 60 नेचुरल नंबर, कितने नंबर है बच्चों 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ये वाला आपका 9th वाला सम, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा बच्चों, बस इतना ही करना है 9th वाले सम में। और आपका एक सम रिमेनिंग बचा है बच्चों कौन सा 10th वाला सम, 10th वाला सम भी इसी तरीके से कर लेते हैं। 10th वाला पहले रीड कर लेता हूं। 10th में क्या बोला गया है बच्चों, इन एन एपी, एक एपी ये सीक्वेंस है, 17th टर्म इज 7 मोर देन इज 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 10th टर्म वाला 10th लास्ट सम मैं करा देता हूं बच्चों, रफ कर देता हूं उसको। मुझे उसमें क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, क्या होता है बच्चों डी। ये भी रफ कर देता हूं बच्चों क्योंकि थोड़ा बड़ा सम होने वाला है तो प्ले स्पेस की जरूरत पड़ेगा, जब मैं रफ कर रहा हूं तो पूरा ही कर देता हूं। तो बच्चों लास्ट वाला सम देखते हैं, 10th वाला सम। कौन सा सम बच्चों, 10th वाला लास्ट सम। इन एन एपी 17 टर्म इज मोर देन इज 10th टर्म, 17 टर्म इज 7 मोर देन इज 10th टर्म। मतलब क्या, सोल्यूशन आप लिखोगे टी 17th टर्म इज इक्वल्स टू मोर देन का मतलब होता है +7, किससे T10 से,
किससे बच्चों? T10 से। तो T17 इज इक्वल टू मोर देन T10 टर्म। मुझे क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मुझे क्या दिया गया? एक T10 दिया गया, एक T17 दिया गया है। T10 दिया गया, एक T17 दिया गया और दोनों का रिलेशन बताया गया है। तो जो दिया रहता है बच्चों मैं बताता हूँ, उसी के साथ क्या किया करो? छेड़खानी किया करो। अब यहाँ पे T17 है, T17 है, तो T17 को निकालते देखते हैं कुछ मिलेगा, T10 को भी निकालते देखते हैं कुछ मिलेगा। देखते हैं बच्चों, देयरफॉर पहले T10 निकाल लेते हैं। नाउ T10 इज इक्वल्स टू T10 या फिर बच्चों मैं नाउ लिख देता हूं, नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देयरफॉर T10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 है, माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T10 इज इक्वल्स टू a प्लस क्या है बच्चों? 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होता है? 9 होता है, तो 9 इंटू डी। ये आपकी क्या हो गई बच्चों? T10 की वैल्यू पता चल गई। किसकी? T10 की। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। T10 की वैल्यू क्या पता चला है? a प्लस 9d। ये मेरा क्या है? T10 है। अब T17 निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों? T17 निकालूंगा। इसको मैं क्या दे देता हूं बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। क्या दे देता हूं? इक्वेशन नंबर 1। इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2। और एक निकालता हूं T17। ऑल्सो T17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T17 इज इक्वल टू a प्लस 16 इंटू डी। यही हो जाएगा बच्चों, a प्लस 16 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब बच्चों a प्लस 16d, यहाँ पे a प्लस 9d है, यही है a प्लस 16d, a प्लस 9d की वैल्यू पता चला है। इस इक्वेशन में दोनों को पुटअप कर देते हैं। T17 की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं, T10 की भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरा बच्चों? देयरफॉर T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। ये मुझे इक्वेशन 1 दिया गया है बच्चों। देयरफॉर T17 क्या है? T17 है a प्लस 16d, a प्लस 16d इज इक्वल टू T10 क्या है बच्चों? a प्लस 9d। क्या है बच्चों? a प्लस 9d प्लस 7। रीजन यहां पे देंगे क्या? फ्रॉम 2 and 3। इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 and इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and इक्वेशन नंबर 3 से मुझे ये मिला बच्चों। अब देखो बच्चों, a यहां पर भी है, a यहां पे भी है। अगर ये a ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा बच्चों? 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7 इज इक्वल टू 16d माइनस ये प्लस 9d को इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब 16 माइनस 9 करूंगा तो कितना आता है बच्चों? 16 माइनस 9 करूंगा तो कितना आता है? 7 आता है। कितना आता है? 7 आता है। देयरफॉर 7d इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों? 7d इज इक्वल टू 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7। ये 1 जा, ये भी 1 जा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। क्या है बच्चों? d इज इक्वल टू 1। d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। मुझे निकालना क्या था बच्चों? कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। तो d इंडिकेट करता है कॉमन डिफरेंस। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP या कॉमन डिफरेंस इज 1 डाल दो बच्चों।
कॉमन डिफरेंस इज 1, बस और कुछ नहीं। आपका आंसर क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस इज 1। ये आपके बच्चों क्या हो गए? आपके टोटल 10th सम हो गए। कुछ नहीं करना था। T17 एक मुझे क्या दिया था? एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन से मुझे T17 दिया था, T10 दिया था, दोनों की वैल्यू निकाल दिया, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दिया, पुटअप करने से मुझे D की वैल्यू आ गई। जब D की वैल्यू आ गई तो वही पूछा गया था, वही निकाल के मैंने रख भी दिया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से पूरा सम समझा होगा। जिनको ना समझा हो, कोई दिक्कत होगा, आप अपने मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि सर ये वाले सम में ऐसा है, कुछ है, डाउट है, आप एक बार फिर से बता देना। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप ये मतलब प्रैक्टिस, बच्चों प्रैक्टिस आदमी को हुनर बनाता है, मतलब उस काम का परफेक्शन बताता है कि वे कितना अच्छा कर लेता है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों, जितना प्रैक्टिस, जैसे ये सम को अगर 5 मिनट लगेगा, धीरे धीरे 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, तो ऐसे ऐसे आपका टाइम भी कम हो जाएगा और आपको एक्यूरेसी मतलब करने का आइडिया भी पता रहेगा क्या करना रहेगा, इसके बाद क्या कौन सा स्टेप रहेगा। तो बच्चों ओके, थैंक यू।